हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उत्तराखंड के परमार वंश के इतिहास के बारे में जानेंगे, जो कि सारे परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये जो है हर बार एग्ज़ाम्स में परमार वंश के शासकों के बारे में पूछ लिया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं परमार वंश का इतिहास। सात सदी के अंत में गुजरात से कनकपाल गढ़वाल तीर्थ तंड पर आए थे और वर्ष 688 में कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की। और जो है परमार वंश की स्थापना के बाद परमार वंश के अनेकों शासकों ने गढ़वाल पर वर्ष 1949 तक शासन किया। अब गढ़वाल का जो इतिहास था परमार वंश का शासन, उसके बारे में देखते हैं। कनकपाल से स्टार्ट करते हैं। जो कनकपाल थे, कनकपाल गढ़वाल आगमन के समय गढ़वाल जो है 52 गढ़ों में विभक्त था, जिनमें से एक चांदपुरगढ़ था, जिसका शासक उस समय सोनपाल था। और जो है चांदपुरगढ़ के शासक सोनपाल ने कनकपाल से प्रभावित होकर अपनी पुत्री का जो विवाह था कनकपाल से कर दिया और कनकपाल को घर जमाई बनाकर चांदपुरगढ़ का शासक नियुक्त कर दिया। शासक बनने के बाद जो है कनकपाल ने चांदपुरगढ़ में वर्ष 688 में परमार वंश की नींव रखी। अब जानते हैं अजयपाल के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप लोग बहुत ध्यान से सुने इसको, और जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप लोग नोट डाउन करते जाएं। अजयपाल जो है परमार वंश का 37वां शासक था और अजयपाल ने गढ़वाल के समस्त 52 गढ़ों को जीतकर गढ़वाल का एकीकरण किया। गढ़वाल के एकीकरण के बाद अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ी से श्रीनगर स्थानांतरित कर दी और टिहरी जनपद में स्थित देवलगढ़ में अजयपाल ने अपनी कुल देवी नंदा देवी की राजराजेश्वरी के नाम से जो है प्रतिष्ठा स्थापित कर ली और जो है उसको प्रतिस्थापित किया। और अजयपाल गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी था। उसके बाद जानते हैं अब बलभद्र शाह के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाने वाला बलभद्र शाह जो है परमार वंश का पहला शासक था और इसी के पश्चात परमार वंश के शासकों द्वारा अपने नाम के आगे शाह की उपाधि लगाने की परंपरा जो है प्रारंभ हुई। अब हम जानेंगे मानशाह के बारे में। जो मानशाह थे, मानशाह ने गढ़वाल पर 1611 तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। अपने समकालीन कुमाऊं के शासक लक्ष्मीचंद को मानशाह ने युद्धों में कई बार पराजित किया। उसके बाद जानते हैं श्याम शाह के बारे में। श्याम शाह के बाद वर्ष मानशाह जो है, मानशाह के पश्चात जो श्याम शाह थे, श्याम शाह ने वर्ष जो है 1611 में परमार वंश की गद्दी पर श्याम शाह जो है शासन करने के लिए बैठे और श्याम शाह ने अपने समकालीन मुगल शासक जहांगीर से भेंट की और कई अमूल्य उपहार जो है भेंट में उनको प्रस्तुत किया। और परमार वंश के शासक श्याम शाह का वर्णन जो है हमें जहांगीरनामा में भी मिलता है। महिपति शाह श्याम शाह की मृत्यु पर वर्ष 1622 में गढ़वाल की गद्दी पर आसीन हुए। कुमाऊं के साथ एक युद्ध में महिपति शाह शहीद हुए और गढ़वाल के इतिहास में गर्वभंजक की उपाधि से सम्मानित जो माधो सिंह भंडारी है, ये महिपति शाह के ही सेनापति थे। अब जो है पृथ्वीपति शाह के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वीपति शाह की जो मृत्यु हुई थी, मृत्यु के बाद उनका पुत्र महिपति शाह की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र जो पृथ्वीपति शाह है, वो जो है परमार वंश की गद्दी पर बैठा। लेकिन गद्दी पर बैठते समय पृथ्वीपति शाह की उम्र काफ़ी कम थी,
इसीलिए उनकी जो संरक्षिका थी, संरक्षिका के रूप में उनकी जो माता थी कर्णावती, उन्होंने ही शासन किया कुछ समय तक। और 1636 ईस्वी में जब मुग़ल शासक शाहजहाँ के सेनापति नवाज़त खान ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, उस समय उस युद्ध में अधिकांश मुग़ल सैनिक जो है मारे गए। जो सैनिक बचे हुए थे, महारानी कर्णावती ने उनकी जो है नाकें कटवा दी और सेनापति नवाज़त खान ने आत्महत्या कर ली, इतनी शर्मनाक घटना के कारण। इस घटना के कारण से ही महारानी कर्णावती को नाक कटी रानी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में ही दारा सिकों के पुत्र सुलेमान सिकों ने गढ़वाल में जो है शरण ली थी। प्रदीप शाह के बारे में जानते हैं। प्रदीप शाह जो है 1716 में परमार वंश की गद्दी पर बैठे। कुमाऊं पर रोहिलों के आक्रमण के समय प्रदीप शाह ने अपने समकालीन कुमाऊं के शासक कल्याण चंद की सहायता की थी। ललित शाह जी है, जो ललित शाह है, प्रदीप शाह की मृत्यु के बाद ललित शाह वर्ष 1772 में परमार वंश की गद्दी पर बैठे और कुमाऊं में जब मोहन सिंह रुतेला राजा प्रदीप चंद की हत्या कर स्वयं मोहन चंद के नाम से कुमाऊं की गद्दी पर बैठा, तो जोशी वर्ग के जो लोग थे वो बहुत क्रुद्ध हुए। और जोशी वर्ग से ही एक व्यक्ति थे हर्षदेव जोशी, उनके निमंत्रण पर ललित शाह कुमाऊं आए और मोहन चंद को जो है उन्होंने पराजित किया और अपने पुत्र जो प्रद्युम्न शाह थे उनको जो है कुमाऊं का शासक घोषित कर दिया। अब प्रद्युम्न शाह जो है कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर राज्यों पर इन्होंने जो है शासन किया। प्रद्युम्न शाह ने प्रद्युम्न चंद के नाम से कुमाऊं पर शासन किया था और वर्ष 1804 में गोरखों के साथ हुए युद्ध में प्रद्युम्न शाह देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में जो है शहीद हो गए थे युद्ध करते हुए। इसके बाद जो है सुदर्शन शाह जो है, प्रद्युम्न शाह के बाद सुदर्शन शाह परमार वंश के शासक बने और वर्ष 1804 में 4 से लेकर वर्ष 1815 तक गढ़वाल पर जो है गोरखों का शासन रहा। इस दौरान जो है सुदर्शन शाह ने बरेली में जो है शरण ली थी और अंग्रेज़ों ने 1815 में गोरखों को पराजित कर टिहरी का शासन सुदर्शन शाह को सौंप दिया और सुदर्शन शाह ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित कर ली। और सुदर्शन शाह शासक के साथ साथ जो है कवि भी थे और 1828 में उन्होंने सभासार ग्रंथ की भी रचना की थी। उसके बाद जानते हैं प्रताप शाह के बारे में। जो प्रताप शाह थे वर्ष 1871 में परमार वंश की गद्दी पर बैठे और टिहरी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाले वह पहले शासक थे। और उसके बाद जो है शासक नियुक्त हुए कीर्ति शाह और कीर्ति शाह ने 1898 से 1913 तक जो है परमार वंश के ये शासक रहे और ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1898 में कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया और वर्ष 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि से जो है कीर्ति शाह को सम्मानित किया। उसके बाद हम जानते हैं इनके अंतिम शासक के बारे में जो है मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह जो है वर्ष 1946 से 1949 तक परमार वंश के शासक रहे। वह परमार वंश के अंतिम शासक थे और भारत की स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का जो है भारत में विलय हो गया। तब तक जो है मानवेंद्र शाह ही इस राज्य के शासक रहे। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।